So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस अभी हम कुछ अल्टरनेटिव्स की बात करने वाले हैं कि अभी किनका किनका स्पॉट राउंड चल रहा है और HBTU के स्पॉट राउंड 2 को अनाउंस्ड कर दिया गया है। अब तुम बोलोगे भैया HBTU का स्पॉट राउंड 2 में फायदा क्या होगा, लोअर सीडी तो बची होंगी। तो भाई ना रे ना बाबा, एक्चुअली HBTU के लिए बहुत ज्यादा कॉल्स आई, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि भैया पहले चलो HBTU स्पॉट राउंड 2 को अच्छे से समझा दिया जाए। और ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अब HBTU में क्या है कि इस बार एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया था वाइस चांसलर साहब ने कि जो लोअर ब्रांचेस भी है ना, जैसे ऑयल, लेदर, पेंट, प्लास्टिक, बायोकेमिकल और तुम्हारा जो भी मतलब लोअर ब्रांचेस हैं, फूड, अब इनमें क्या होगा कि इनमें जो डिग्री मिलेगी वो केमिकल इंजीनियरिंग की मिलेगी। आपको क्या रही भाई साहब? हाँ भैया, केमिकल की मिलेगी और स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका फूड या लेदर या केमिकल मतलब या बायोकेमिकल जो भी हो। तो आप जैसे एक होता है CSE विथ AIML, समझो ऐसे CSE विथ AI, तो इसमें डिग्री CSE की होती है, स्पेशलाइजेशन AI का होता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लेदर से जा रहे हो तो इन्होंने जो अनाउंस किया था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वहां पे क्या हो जाएगा, CSE इन वो हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगी वो केमिकल इंजीनियरिंग की हो जाएगी और आपका स्पेशलाइजेशन जो हो जाएगा लेदर और या पेंट में हो जाएगा। तो अब इससे क्या है कि इससे आपको अगर मास्टर्स केमिकल में करना है या जो भी केमिकल में करना है या केमिकल के कंपनीज में अप्लाई करना है, यू कैन गो फॉर दैट। और इससे भी बढ़िया बात सुनो क्या है, यहाँ पे अगर आप किसी भी ब्रांच से पढ़ रहे हो, अगर आप लोअर ब्रांच लो ब्रांच से भी पढ़ रहे हो, तो आप एक मेजर डिग्री के साथ साथ माइनर डिग्री भी ले सकते हो। लेकिन मतलब आई मीन मेरा क्या मतलब है, अगर आप मान लो लेदर से पढ़ रहे हो और आपको भैया बैठना है, आप लेदर से पढ़ रहे हो और आपको बैठना है IT सेक्टर के कंपनीज में, तो आप एक माइनर डिग्री भी ले सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या कंप्यूटर साइंस की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, उसके सब्जेक्ट्स लेके। मतलब आप एक मेजर और एक माइनर दोनों चूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो HBTU में काफी सही ग्रोथ होने वाला है आने वाले टाइम में इन लो ब्रांचेस में भी। जिस तरीके से RGPIT का आपने नाम सुना होगा, उसमें भी मेजर डिग्री और माइनर डिग्री का कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब यहां पर भी मेजर और माइनर है, उससे फायदा क्या होगा कि आप भी कोडिंग सीख सकते हो और IT सेक्टर्स की कंपनीज में आप भी जा सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो भाई देखते हैं। पहली बात कि अभी भी मौका है HBTU में एडमिशन लेने का और आप में से हर एक बंदे को पता है कि HBTU जो है यूपी का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टेट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके टक्कर का कोई भी कॉलेज ना तो AKTU में है और ना ही MMUT है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कानपुर। IIT कानपुर के बाद अगर कानपुर में जो सबसे बेस्ट है वो यही है, HBTU। तो चलो हम HBTU के बारे में जानते हैं, लेकिन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं ऐसी वीडियोस बना बना के आपको ऑप्शंस बताता रहूंगा कि अभी कौन कौन सी काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि मोस्टली कॉलेज का स्पॉट स्टार्ट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई साहब अपनी MMUT स्टार्ट होने वाली है, MMUT का स्पॉट राउंड स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्या स्टार्ट होने वाला है भाई साहब, MMUT के बाद YMCA स्टार्ट हो चुका है, YMCA का चल रहा है, ऑनगोइंग है। उसके बाद क्या चल रहा है भाई, YMCA के अलावा अगर आपको GGS IPU में भरना है तो आज लास्ट डेट है, आज फटाफट भर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे GFTIs भी स्टार्ट कर रहा है बॉस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी BIT मिश्रा ने अभी कराया था, पटना ने कराया था, अभी IIIT नया रायपुर कुछ दिन पहले करा के गया है, देवघर ने भी कराया था, और उसके अलावा अभी गुरु घासीदास का स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी GFTIs हैं जो अपना अलग से भी स्टार्ट कर रही हैं। तो जैसे जैसे इनका डेट आता जाएगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करता जाऊंगा, और इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप हमारे STBZ एकेडमी चैनल को, ये सेट टाइम बाउंड गोल चैनल को डाउनलोड करें। और अगर आपको इनमें से किसी का काउंसलिंग हमसे कराना हो तो आप फटाफट क्या कर लीजिए, हमारा प्लान ज्वाइन कर लीजिए। अभी MPDT का भी सेकंड राउंड खत्म हुआ है, तो अभी काउंसलिंग खत्म नहीं है, अभी तो बहुत ऑप्शन है और अभी AKTU स्टार्ट होने वाला है। अब कई लोग के मन में ये डर होगा कि भैया AKTU होगा कि नहीं,
तो भैया 100% नेगेटिव होगा, तुमको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटी है कि नेगेटिव होगा, कोई जीरो सेशन नहीं लगने वाला है, तुमको इस चीज के लिए परेशान भी नहीं होने वाला है, परेशान भी नहीं होना है। और मैं इससे रिलेटेड सबूत का रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो तुम वहां से भी जाके देख सकते हो। जस्ट लीव दैट, आओ हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर मैं बात करूं HBTU की स्पॉट राउंड काउंसलिंग 2 की, तो भाई साहब इसका जो मोड है ऑफलाइन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पे मैंने स्पॉट राउंड 1 के टाइम में एक वीडियो बनाया था, आप वहां से जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की फीस की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। रजिस्ट्रेशन जो है आपका 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होगा, और उसके बाद से आपको जाना होगा। अच्छा, फ्रेश कैंडिडेट को ही 2500 देना है। जो लोग द कैंडिडेट ऑलरेडी पेड द रजिस्ट्रेशन फीस ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग नीड नॉट टू पे अगेन, हाउएवर दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड सबमिट द ओल्ड फी रिसिप्ट। सिंपल फंडा ये है कि अगर आप स्पॉट राउंड 1 में गए थे, आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको 2500 अब नहीं देना है। हाँ, रजिस्टर करके वही पुरानी वाली फी रिसिप्ट अपलोड कर देनी है और आपको वैसे ही चले जाना है, ठीक है। तो अब अगर आप पहली राउंड में गए थे और आपको अगर नहीं मिला था, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग होती है। और कम से कम 10 घंटे से ज्यादा हमारे मेंटर्स वहां पे अवेलेबल थे, जो आपकी हेल्प कर रहे थे, और मैंने 2 या 3 मेंटर्स भेजे थे STBG की तरफ से, और ये चीज बड़ा ज्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा, बहुत बढ़िया पॉजिटिव फीडबैक भी मिला। और अब इस वीडियो में तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि किस कट ऑफ तक तुम्हें जाना चाहिए और पिछले में कब तक कहां तक एडमिशन हुआ था, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही रहा कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। बात समझ में आया? अप्लाई कैसे करना है आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अप्लाई क्यों करें। बिकॉज देयर आर मेनी वैकेंट सीट्स इतनी ज्यादा हैं कि हमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे तभी आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं CS की, तो ओवरऑल CS की 6 वैकेंसीज हैं, और 6 सीट्स बहुत ज्यादा हैं, राउंड मतलब पहले राउंड से तो ज्यादा ही हैं, ठीक है। ओवरऑल CS की 6 वैकेंसी हैं, IT की 8, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 17, इलेक्ट्रिकल की 17, इलेक्ट्रॉनिक्स की 9, सबसे ज्यादा मान के चलो इलेक्ट्रिकल की सीट्स खाली हैं। केमिकल की 3, मैकेनिकल की 3, और सॉरी सिविल की 3, मैकेनिकल की 3, केमिकल की 5, बायोटेक्नोलॉजी की 8, फूड की 1, लेदर की 7, और उसके बाद से ऑयल टेक्नोलॉजी की 9, पेंट का 1, और प्लास्टिक का 2। तो लोअर ब्रांचेस में ज्यादा सीट्स खाली नहीं है, क्योंकि स्पॉट राउंड 1 में ज्यादातर लोगों ने अपनी सीट भर ली है। क्योंकि अब चूंकि यहाँ के स्पॉट में एक रूल है, अगर आपको पहले कोई भी सीट मिला है तो आप स्पॉट में नहीं बैठ सकते हैं, तो स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स ही बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट को बहुत ही ज्यादा दबा के फायदा होने वाला है, क्योंकि CSIT की सीट्स बहुत ही ज्यादा वैकेंट है। टोटल 79 सीट्स वैकेंट है। और अगर मैं ओपन ऑल इंडिया मतलब अदर स्टेट की बात करूं, तो अदर स्टेट वालों के लिए भी सीट्स वैकेंट है, 20 सीट्स वैकेंट है। अदर स्टेट वालों का केमिकल, मैकेनिकल और बाकी लोअर ब्रांचेस में ज्यादातर सीट खाली ही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, और SC वालों को बहुत फायदा होगा भाई। SC वालों का ज्यादा से ज्यादा 15 सीट्स वैकेंट है, OBC में तो मात्र 7 सीट ही वैकेंट है। तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे OBC को होने वाला है, और ST को तो खैर होगा ही होगा। तो अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे SC को होने वाला है, और ST को तो होगा ही होगा। तो ऑल इंडिया अगर कोई अदर स्टेट से है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो देयर। और क्या कहते हैं कि अगर कहीं कोई होम स्टेट से बंदा है, तो भाई आपको तो आना ही चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा इसको दिखा के, जिसे तुम्हें समझ में आना चाहिए। इन्होंने एक चीज बोला है कि स्टार ओनली कैंडिडेट विथ बेटर CRL शुड अप्लाई। अब जहां जहां स्टार लगा है ना, उसमें जैसे यहाँ स्टार लगा है, यहाँ स्टार लगा है, यहाँ स्टार लगा है, तो ये कहना चाहते हैं कि जहां स्टार लगाओ मतलब जहां कट ऑफ दिया गया है, उसमें आपको ना इससे बेटर रैंक वाले को अप्लाई करना चाहिए। इनका कहना ये है। अब तुम मेरी बातों को ना बहुत ही गौर से सुन लो थोड़ा, 1 मिनट। CSE के लिए अगर कोई बंदा है, तो ये बोल रहे हैं कि ओपन कैटेगरी वाला अगर कोई बंदा है, तो वो क्या कर सकता है, जिसका रैंक 24,000 से ज्यादा है वही अप्लाई करे। BC की तो सीट खाली नहीं है, तो इस पे इन्होंने कोई बात नहीं बोली है। SC कैटेगरी में 1,19,000 से ज्यादा अच्छा किसी की रैंक है, तो वही अप्लाई करे, ठीक है। इन्होंने ये बोला। EWS में तो कोई सीट खाली नहीं है, और ओपन में तो कोई सीट खाली नहीं है। IT में अगर IT में 5 सीट खाली है ओपन में, तो
वो बंदा जिसकी रैंक 35,000 से अच्छा है वही अप्लाई करे, और ओबीसी में जिसकी रैंक 47,000 से अच्छा है वो अप्लाई करे, और ईडब्ल्यूएस में जिसकी रैंक 41,000 से अच्छा है वो अप्लाई करे। इनका कहना ही है। इलेक्ट्रिकल में ऐसे है, इलेक्ट्रिकल में ऐसे है। तो उन्होंने हर कैटेगरी के बाद उनका रैंक भी दे दिया है कि अगर आपकी रैंक इससे ज्यादा अच्छा है तो आप अप्लाई करिए, मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये ब्रांच मिल सकता है। इसके बाद जनरली ये लोग देते नहीं है, प्रॉब्लम देखने को आती है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। अच्छा, जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में ओपन की एक सीट खाली है ना, इन्होंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, ओपन वालों के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है। ये बात आपको ध्यान से समझ के रखना हुआ है, क्योंकि ओपन वालों का क्या है ना कि मतलब ओपन वालों की तो वैसे भी सीट नहीं भर रही है नीचे की, तो नीचे के ब्रांचेज में इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दिया है। नीचे के ब्रांचेज में अगर आप 4 लाख रैंक भी है, 4 लाख 5 लाख रैंक भी है, केमिकल के बाद से देखो, केमिकल तक इन्होंने कंडीशन लगाया है। इनकी जो अच्छी अच्छी ब्रांचेज है उसमें कंडीशन लगाया है, उसके जो बाद की ब्रांचेज है उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है। इनका कहना है कि इन ब्रांचेज में जिसको भी आना है आ जाए। और तुम गाइज यकीन नहीं मानोगे कि मतलब ऐसा है कि फूड हो गया, पेंट जो है 2.5 लाख से ज्यादा तक मिला था, फूड जो है 3 लाख तक मिला था। ओवरऑल अगर मैं एडमिशन की बात करूं, ओवरऑल एडमिशन की बात करूं तो पिछले अभी जो राउंड 1 था उसमें 4 लाख तक एडमिशन हुआ था। तो आप जा सकते हो अगर आपको ऐसा है कि लोअर ब्रांचेस भी चाहिए तो। और बाकी अगर आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो तो आप अच्छी ब्रांचेस के लिए बिल्कुल जाओ, आपको दबा के फायदा होगा। जैसे अगर ऐसी कोई बंदा है 1,60,000 में, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,60,000 से बढ़िया रैंक है, तो दे आर ऑफरिंग कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो भैया करो, दबा दबा के करो, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो अब चूंकि ये रूल मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता एचबीटीयू का, ये जो रूल है ना आप जो देख रहे हो कि भाई बैरियर लगा के रोक दिया, ये थोड़ा सा ना, क्योंकि क्योंकि किसी बंदे का 78,000 की जगह 80,000 अगर रैंक है तो दे विल नॉट ऑफर, ठीक है, ऐसा रहता है। हालांकि इन्हें करना चाहिए और मैं भी वहां जाके करते भी होंगे, बट ठीक है चलो 2-4 हजार इधर उधर हो सकता है कि हो जाए, बट मान के चलो कि यहीं तक मिलने वाला है। बट जो भी ओवरऑल अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू शुड गो हियर, बिकॉज बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ये टोटल वैकेंसी है और ये अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब 79 ये 100 वैकेंसी, मतलब अभी भी 100 सीट्स खाली हैं, अभी भी 100 सीट खाली है किसी कॉलेज का, तो यू कैन कंसिडर इट। अब बात करते हैं जाना कब है। तो आपको 9 बजे पहुंच जाना है एचबी2 में। किस डेट को भाई साहब, किस डेट को पहुंच जाना है? तो आपको सितंबर में 2 सितंबर को 9 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है, और राधा कृष्णन ऑडिटोरियम ईस्ट कैंपस एचबी2 में आपको पहुंचना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, अभी रजिस्ट्रेशन कर दो, वैकेंसी देख लो कि तुम्हारे कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि सर सीएससी ओबीसी बंदे का तो सीएससी में सीट ही खाली नहीं है, तो क्या ओबीसी वाले बंदे को सीएससी नहीं मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जनरल वाली सीट है ना सबके लिए है, दिस इज फॉर ऑल। ये ओबीसी के लिए भी है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है। तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते आपकी रैंक इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बात समझ रहे हो? ओबीसी के लिए रिजर्व सीट नहीं है, पर ओपन सीट में तो ओबीसी वाला जा ही सकता है, एसटी वाला जा ही सकता है, एसटी वाला जा ही सकता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। एक बात मैं और कहूंगा, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग कॉलेज में नहीं गए हैं, भाई अपना टाइम मत वेस्ट करो। सी प्रोग्रामिंग का बैच लॉन्च हो चुका है और मात्र 650 में आपको एक कोर्स मिल रहा है अभी, तो फटाफट ज्वाइन दिस कोर्स। दिस कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अब भाई साहब अगर मैं फीस की बात करूं तो ओवरऑल जो फीस है 1,35,000 के आसपास है, और हॉस्टल फीस लगभग 44K के आसपास का है। और अभी इस साल चूंकि बच्चे इतना ज्यादा आ गए हैं, ज्यादातर सीटें फुल हो रही हैं, तो इस बार थोड़ा हॉस्टल मिलने में बच्चों को दिक्कत हो रहा है, 4-4 सीटिंग बनाई जा रही है। ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट का प्रिंट आउट, जेईमेन का स्कोर कार्ड, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल कैटेगरी, डोमिसाइल, एफिडेविट, आधार, ये सब आपको लेके जाना होगा। ये बात समझ लीजिए। तो भाई साहब दिस द तो अब मैं आपको अगर बताऊं तो अपना चैनल जो है दिस द नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ऑफ यूपी, तो आपको इसे फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके ही जाना है। और एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया किस रैंक तक जाना चाहिए। तो देखो पहली बात, केमिकल तक तो तुम्हें क्लियर ही हो गया होगा, इन्होंने खुद ही रैंक दे चुका है। लेकिन उसके नीचे की जो है, तुम अगर 4 लाख भी तुम्हारी रैंक है ना तो यू कैन गो। हाँ इस बार थोड़ा सा कट ऑफ फर्स्ट वाले से कम जा सकती है, क्योंकि थोड़ी सी लोअर ब्रांचेज में ना सीट्स कम है। पिछली बार फर्स्ट राउंड के फर्स्ट स्पॉट में लोअर ब्रांचेज में सीट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए 4-4 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। लेकिन इस बार थोड़ा हो सकता है कम जाए, लेकिन अगर अप टू 4 लाख है और तुम्हें यहाँ जाके पढ़ना है तो यू कैन गो। एक बार किस्मत आजमाने में क्या जाता है, नहीं मिला तो जाके तुम गंगा नहा आना, कानपुर में टहल आना, लेकिन जाओ और एक बार एंजॉय करके आओ, देखो क्या होता है। और रात तक
काउंसलिंग चलती है तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और बाकी हमारे मेंटर्स वहाँ अवेलेबल रहेंगे तुम्हारे हेल्प के लिए, अगर आप हमारे पेट प्रोग्राम से हैं तो आपको बिल्कुल परेशान मत होना है। HB2 के सेकंड राउंड में जाइए, और बाकी तो सब HB2 में ठीक ही है। हाँ, HB2 का प्लेसमेंट कैसा है, तो प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट लगभग 7 से 8 लाख आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, तो यू कैन कंसिडर इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।